यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज मैं डॉक्टर अशोक मौर्य जी के यहाँ पर हूँ, भिवंडी में हूँ। सुबह में आ गया हूँ और उन्हीं के एकदम खास मित्र हैं। और आपका पूरा परिचय बता दीजिए। जायसवाल रोहित लाल जी, जायसवाल रोहित लाल सुखारी। कहाँ के रहने वाले हैं, आपका पता बता दीजिए। आजमगढ़ के रहने वाले हैं जी, आजमगढ़ में अपना गांव, जैसे हमारा राम भरोस मौर्य, ग्राम गोथूपुर, खेतापुर, थाना निवड़िया, तहसील मड़ियाऊं, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। ऐसे बताइए। गांव है कंदरापुर, बाजार भी कंदरापुर, थाना भी कंदरापुर। अच्छा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। तहसील सगड़ी। सगड़ी की है। जी, समझ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सर, हम आपसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब के यहाँ मैं देख रहा हूँ, ये तो देख ही रहे हैं, सारे महापुरुष को यहाँ लगाया गया है जी। और बाद में दिखा दूंगा। पूरा डिस्पेंसरी में सारे महापुरुषों को उन्होंने लगाया है और इन सारे महापुरुषों ने अपनी जिंदगी को कुर्बान करके जी जी हमें आपको चलना, बोलना और पढ़ना सिखाया। जी। माने न माने, आज हम जितने लोगों की तस्वीर लेके ये चल रहे हैं, जी, इन लोगों की कृतज्ञता व्यक्त करना है। राइट जी राइट। तो सर, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? 10 तक। 10 तक। उस जमाने का 10 और आज का समझिए 20। जी जी, ठीक है ना जी। आपसे छोटा सा क्वेश्चन होगा, हमारे देश का नाम क्या है? भारतवर्ष। हाँ जी, भारतवर्ष। भारतवर्ष। हाँ, अंग्रेजी में इंडिया। इंडिया। और कुछ नाम है? और आगे तो उसके आगे तो नहीं जानते हम। जानना भी मत, क्योंकि 2 ही नाम है, भारत सरकार या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया। तो भारत में 2 तरह का भोज होता है। जी। भोज, जी। खाना पीना खाने का कार्यक्रम। जी। एक होता है प्रीति भोज, एक होता है मृत्यु भोज। जी। तो सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ, कौन सा नहीं खाना चाहिए? 2 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा नहीं खाना चाहिए? मृत्यु भोज नहीं खाना चाहिए, प्रीति भोज खाना चाहिए। पढ़ाई के बाद बहुत अच्छी बात। और आपको हम बता दें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान, जिसमें ज्यादा योगदान उन्होंने दिया, उसमें लिखा हुआ है मृत्यु भोज निषेध अधिनियम 1960। अगर कोई मृत्यु भोज करा रहा है जी। तो आप चाहते तो उसके ऊपर FIR कर देंगे, स्टे हो जाएगा। जी। क्योंकि संविधान में लिखा है, राजस्थान सरकार ने उसको लागू कर दिया है कि अगर कोई करेगा तो गांव का प्रधान और जो करेगा वो दोनों जेल में जाएंगे। जी जी। वैसे करना नहीं चाहिए सर। भाई, किसी घर में मैयत हो और हम खाना खाएं, ये दरअसल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अरे, बहन बेटी की शादी है, खाओ ना, कौन ना बोलता है। बरोबर। और आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। जी। वहां पर बहन बेटी की शादी, बम्बई की बात नहीं कर रहा हूँ, जी। वहां होती है तो होता क्या, दहेजा उतरता, दहेजा। जी। बेटी की शादी होगी तो निमंत्रण बहुत लोगों को देंगे। जी। सारे लोग आएंगे, 100 रुपया, 200, 500 रुपया देंगे और जलपान करेंगे, जी। मिठाई और छोला खाएंगे, चले जाएंगे। खाना नहीं होता है। जी। 1% अपवाद है। मानते इस बात को? नहीं मानते हैं। और जब वही बारात आएगी तब वही खाना पीना जो भी होगा, जो 10, 20, 50 लोग उनके घर के रहेंगे, वो लोग उनके साथ खाना खाएंगे। लड़की पक्ष की बात कर रहा हूँ। राइट राइट। लेकिन अगर वही लड़की के घर में 10-15 दिन के बाद कोई बुढ़ा मर जाए, जवान मर जाए, तो उनसे पूछिए, बोलते हैं 5000 लोगों ने खाना खाया। तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, आपके बेटी में आपको खुशी नहीं है क्या? है होता है, होता है। लोगों को खाना खिलाते हैं। हाँ जी। लेकिन खाना खुशी में नहीं आपने खिलाया, दुख में खिलाया। और जिसके लिए खाना खिलाते हैं, दरअसल वो दुनिया में है ही नहीं। जो है नहीं। कोई गलत बात तो नहीं किया? नहीं सर, एकदम सच। बधाई के पात्र हैं सर। ये एकदम बताइए सही। सर, आप, ये भारत देश गीता से चलता है, कुरान से, कि संविधान से? संविधान से चलता सर। तो ये बताइए, आपके घर में, देखिए सच बोलना है, आपके घर में संविधान है कि नहीं है? नहीं है सर। भारत देश संविधान से चलता है और संविधान नहीं सर, है। कई बार कोशिश किया लाने के लिए, लेकिन आ नहीं पाया। 100 रुपए में आपको बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे। जी। फ्री में है। जी। 380 रुपए का किताब जी। आपको मात्र 100 रुपया डिलीवरी चार्ज में मिल जाएगा। जी। हो जाएगा सर। अच्छा, अब आपसे मैं पूछूं, जैसे आपने 10वीं तक पढ़े हैं, जी। आप कहाँ जाते हैं संत के यहाँ, कौन से गुरु, वो हमें मालूम नहीं। जी। लेकिन हमें पता चला है कि ये देश जो है संविधान से चलता है। जी। कोई गलत काम करूंगा तो धारा लगेगी। जी। तो संविधान से लगेगा। जी। तो संविधान जो है, उसकी उद्देशिका पहले पेज पे लिखा है। जी। और ये कक्षा 6 में पढ़ाया जाता है। जी। उसको उद्देशिका बोलते हैं, हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं, अंग्रेजी में प्रियम्बल बोलते हैं। अच्छा। तो सिर्फ और सिर्फ जायसवाल जी, मैं आपसे खाली एक लाइन जानना चाहूंगा, अगर मालूम है तो हाँ, और नहीं तो ना। जी। यस। मालूम है? नहीं, आप बताइए। तो आप बताइए कि नहीं मालूम है। हाँ तो बोलिए, पूछिए। देखिए, हम लोग जब शादी ब्याह कोई संस्कार कराते हैं, जी, तो उसमें भारत के संविधान को पढ़ाते हैं। जी। भाई, उद्देश्य क्या था भारत का संविधान लिखने के लिए? बराबर।
तो भारत के संविधान देखिए, हम यहाँ लिखा हुआ भारत का जी। संविधान, हम भारत के लोग, एक लाइन, बाकी तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये जानना जरूरी है। जी। आपको बता दूं, दुनिया के किसी सत्संग में ये चीज नहीं बताया जाता है जिससे देश चलता है। जी। बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए। बताना चाहिए। जब हम बताएंगे तो सबको जानकारी हो जाएगी। तो हम लोग यही चर्चा करते हैं नहीं, बहुत और जरूरी। आगे की बात करते हैं। इसको जी। जानना चाहिए। जी, जानना चाहिए। और दूसरी बात, हम लोग कोई भी संस्कार कराते हैं, चाहे श्मशान में भी जाएंगे, जी। तो भारत के संविधान का उद्देश्य का पढ़ा जाता है। जी। क्योंकि वहां पर मृत्यु सर्टिफिकेट जो मिलता है ना, वो संविधान के तहत ही मिलता है। जी। और बंबई में जब तक आप डेथ सर्टिफिकेट नहीं लेके जाएंगे, तब तक आपको जलाने भी नहीं देंगे। बरोबर। गांव में तो ऐसा नहीं है। गाँव में। अच्छा, आगे की बात करें सर। देखिए क्या है, जिससे हम और भगवान मानते हैं, दरअसल भगवान कुछ और है। जी। जिसकी वजह से हम आप जिंदा नहीं रह सकते, वो भगवान है। जी। भय का मतलब भूमि। आप बताइए जायसवाल जी, अगर ये भूमि न रहे तो हम लोग जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? मर जाएंगे। मर जाएंगे। हमारा भगवान हुआ। हम्म। ग का मतलब गर्मी। गर्मी कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है बताइए? धरती जमीन से मिलती। नहीं, गर्मी सूरज से मिलती है। अच्छा, हाँ, सूरज से मिलती। सूरज अगर नहीं रहेगा तो हम लोग मर जाएंगे। हाँ। टेम्परेचर आप अगर मापेंगे ना तो गर्मी है अंदर। जी। उसकी वजह से है। अगर गर्मी खत्म हो जाएगी तो आदमी खत्म हो जाता है, राइट? जी। और वा का मतलब वायु। वायु का मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब हवा। हवा। हवा का मतलब कहाँ से मिलता है हवा, ऑक्सीजन? आप बताइए, जानकारी हो तो बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा। हाँ, बताइए। पेड़ पौधे से। अगर ये पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हम लोग मर जाएंगे। ऑक्सीजन तो पेड़ पौधे से है। मर जाएंगे। ये भगवान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। कोई सत्संग में बताते हैं? नहीं बताते हैं। और न का मतलब नीर होता, नीर का मतलब पानी होता है। पानी अपने शरीर में 75% से ज्यादा पानी है। पानी नहीं रहेगा तो आदमी को मरना पक्का है। यही भगवान। एक आदमी को मैं बताया तो कहे सर सांस से क्या लेना देना? हमने कहा एक काम कर, नाक और मुंह बंद कर ले। हाँ, उसके बाद समझ में आ जाएगा, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो सर आप आनापान के बारे में जानते हैं? आनापान क्या है? आनापान। आनापान। हाँ। अन्न और पानी। नहीं। जैसे आप नहीं जानते आनापान का मतलब, अगर नहीं जानते हैं तो आप, दाना पानी तो अलग होता है। हम आनापान के बारे में नहीं, उसके बारे में नहीं जानते। पूरे भारत में 1 लाख लोगों में 1 को नहीं जानते। मतलब? आनापान का मतलब होता है सांस आ रहा है उसको आना, और पान मतलब जा रहा है, जिसकी वजह से हम जिंदे हैं। उसी को सहज स्वभाव से अनुभव करना। देख नहीं सकते आप जी। कि कहाँ से आया कहाँ से गया, राइट? और उसी को देखते देखते मन को एकाग्र करना, यही मेडिटेशन है। और यही तथागत गौतम बुद्ध का ज्ञान है। मेडिटेशन है ये। कोई चित्र नहीं होना चाहिए सामने। उसी को हम कहते हैं ईश्वर निराकार है। जो आ रहा है जा रहा है ईश्वर है। हाँ। वही निराकार ईश्वर है। अलग है। जैसे एक आदमी को मैं गया, मुसलमान था, तो सांस से क्या लेना देना है, और उसका मुंह और नाक बंद कर दिया, लगा छट लिया। भाई देखो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सांस तो ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ले रहा है। उसी को अनुभव करना है कहाँ से आ रहा है। और भगवान के बारे में मैंने बता दिया। और बाकी जितने पंथ हैं वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। कोई भी धर्म होने दो। लेकिन आज की तारीख में देख लीजिए आप क्या हो रहा है। नहीं, संत निरंकारी मिशन धर्म संप्रदाय नहीं। वो हम बता रहे हैं सारी चीज बताऊंगा मैं। वो वहीं तक सीमित है। 1% अपवाद है। 1% अपवाद है। कोई भी धर्म ऐसा हो बता दीजिए, वो बताता रोटी बेटी का रिश्ता चालू करो। आपको बता दूं, अगर आपके घर में आपका बच्चा मुसलमान से शादी कर ले, विद्रोह हो जाएगा। आप नहीं करोगे तो आपके घर वाले कर लेंगे। बोलते हम जात पात नहीं मानते। आप बताइए बच्चे से कि अगर मुसलमान से शादी नहीं करोगे तो मैं शादी में नहीं जाऊंगा। देखिए क्या विद्रोह होता है। भाई खाली थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए। यस। बहुत सारी चीजें हैं। मैंने अपने बच्चे से कह दिया, मौर्या में शादी करोगे तो मैं शादी में नहीं जाऊंगा। वैसे दिया तो होगी ना, महाराष्ट्र की लड़की से शादी कर रहा है। अच्छी बात है, बुरी बात है? नहीं, अच्छी बात है। तो ये होना चाहिए प्रैक्टिकल। और ये बहुत सारी चीजें हैं सर, अपन चर्चा करते रहेंगे। हमने आपसे चर्चा किया सर, कैसा लगा? बहुत अच्छा। और आपको बता दूं, जायसवाल परिवार से, गुप्ता परिवार से है आप। हाँ जी। हमारा चचेरा साला है। हाँ। उन्होंने अपनी बेटी की शादी जायसवाल परिवार में किया, तो रिश्तेदार हुए कि नहीं हुए? हो गए। और जब तक रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, भारत में जब तक जाति पाति का विनाश नहीं होगा, भारत का विकास नहीं होगा। नहीं होगा। और आपने कहा, बाबा साहब की, अंबेडकर की जो पहली पत्नी थी वो महार चमार बिरादरी से थी, लेकिन जो दूसरी पत्नी थी वो ब्राह्मण परिवार में थी। लेकिन कोई एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। अगर एक्सेप्ट करता तो बाबा साहब को हिंदू धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं थी। मरने से पहले उन्होंने कहा
कि हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं, ये मेरे बस की बात नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में वर्ण है, वर्ण में जाति है, जाति में कर्म ऊंच नीच है, और भारत के आगे सब ब्राह्मण के आगे सारे नीच है। और दूसरी बात, उन्होंने धर्म नहीं स्वीकार किया, धम्म स्वीकार किया। भारत का जो आन बान शान है तिरंगा झंडा, उसमें धम्म चक्र जो लगा है वही अशोक चक्र है कि नहीं है? वही धम्म है। धम्म का मतलब शील होता है, प्रज्ञा होता है। आप समझ गए मेरी बात? तो मेरी बातें कैसी लगी आपको? बहुत सुंदर, बहुत इसी के अच्छा। साथ मैं बातों को विराम दूंगा। अगर हमारी तरफ से कोई मिस्टेक हुआ होगा तो आप माफ मत करना, मेरे को बताना। नहीं सब तो आप सही बताना, है। आप बताइए, जय संविधान बोलिए, जय संविधान, जय संविधान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय भारत, जय भारत, जय लोकतंत्र, जय लोकतंत्र, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय जवान। उसके पीछे चलिए चलिए रेडी है समाज में